गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 2 चिल्ड्रन नेटवर्क का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पार्ट 3 जो चैप्टर को रीड करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका जो चैप्टर हम आगे पढ़ने वाले हैं उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। यहाँ पे देखिए देयर इज अ रो ऑफ हर्ट नियर सम डर्टी पर्ल्स। जो वहाँ पे जो हर्ट्स हैं वो एक रो में है जो कि थोड़ी सी गंदी जगह पे है। तो उस वहाँ पे वो हर्ट्स को देखता है, वैल्यू जो है वो थोड़ा हर्ट्स को देखता है और थोड़ा सा सोचता है कि कैसी जगह, उसने कभी ऐसी जगह देखी नहीं होती पहले। तो फिर आउटसाइड वन ऑफ द हर्ट्स जया ड्रम्स जो जया होती है उनमें से किसी भी एक हर्ट में घुस जाती है और अपना जो सैक होता है, जो थैला होता है, उसको वहीं खाली करके आ जाती है और दूसरा थैला लेके आ जाती है। मतलब वैल्यू के लिए हुई तो वो एक थैला लेना चाहती थी क्योंकि वैल्यू उसका साथ ले रहा था, तो उसे वो थैला देती है। तो एक सैक देती है। Grateful to his friends, friend वैल्यू थिंग्स ऑफ द these head। अब जो वैल्यू ने जो जया के साथ दिन बिताए थे उनको याद करते हुए उसे थैंक्स कहता है कि जया ने उसकी हर जगह मदद करी है, उसको हर जगह सपोर्ट किया है। अब आपके साथ भी कोई फ्रेंड होता है, अगर आपको सपोर्ट करता है तो आप भी उसको याद करके उसको थैंक्स वगैरह कहते ही हो। तो यहाँ पे मेरी जो वैल्यू है वो जया को थैंक्स कह रहा है। पेज नंबर 13 पे आते हैं। वही पार्ट का जो चैप्टर 2 है चिल्ड्रन नेटवर्क, उसका 3rd पार्ट यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए सब बच्चे फटाफट पेज नंबर 13 ओपन करिए। इट्स सो हैपन का क्लास 8 का इट्स सो हैपन का पेज नंबर 13 स्टार्ट करते हैं सीन 3rd से। जया एंड वैल्यू वॉक अलॉन्ग द रोड फॉर हाफ एन आवर until they come to a bridge across a dirty trickle of water। अब जया और वैल्यू है वो कम से कम हाफ एन आवर से रोड पर ही घूम रहे होते हैं और वे अब क्या होते हैं ब्रिज के ऊपर से, मतलब ब्रिज को क्रॉस कर रहे होते हैं और वहाँ पे से देखते हैं कि जो गंदा पानी, डर्टी ट्रिकल मीन्स गंदा पानी जो होता है वो वहाँ से ब्रिज के नीचे से बह रहा है। वी आर इन ट्रिप्लिकन नाउ, सी दैट्स अ बकिंगहम कैनल सेट। जया कहती है कि यह ट्रिप्लिकन है। अब यहाँ पे हम ट्रिपिकल में हैं और देखो वो ये जो बुकिंगहम कैनल इसे को देखो, जया कहती है। वैल्यू स्टेयर दिस वॉज अ कैनल नियर सम puddles of water was a row of the strangest nuts he had ever seen। अब वैल्यू जो है वही स्टेयर हो जाता है और वह कहता है दिस वॉज अ कैनल, क्या ये कैनल है। नियर सम puddles of water was a row of the strangest nuts he had ever seen। पास में वो थोड़े से जो puddles वाटर्स होता है जो वहाँ पे एक रो में हट्स, स्ट्रेंज हट्स देखता है जो उसने पहले कभी भी नहीं देखी होती, उस टाइप की वो हट्स देखता है। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। वह सारी किससे बनी होती है, कुछ चीज़ों से बनी हुई होती है और बहुत छोटी कम चीज़ों से बनी होती है, जैसे मेटल शीट्स, टायर्स, ब्रेक्स, वुड एंड प्लास्टिक्स। दे स्टूड quickly and looked as if they would fall any moment। अब वह वहीं पे वैसे ही खड़ा रह जाता और उसको इन सब चीज़ों को देखता है कि वो उसने पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा होता। पहले उसने ऐसी हर्ट्स वगैरह नहीं देखी होती, इतनी छोटी छोटी हर्ट्स देख के वो थोड़ा वहीं पे खड़ा हो जाता है। इस दिस वेयर यू लिव, क्या अब वो उससे क्वेश्चन करता है क्या तुम यहाँ पर रहती हो। दीज हाउस आर स्ट्रेंज, ये तो घर बहुत अजीब से है। सैड वैल्यू कहता है इन आवर विलेज, ये हमारे गाँव है। द हाउसेस आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। हमारे गांव में जो हाउस होते हैं वो कैसे मड और पाम से ही होते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड दैन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन। अब जया क्या करती है, अपने हट्स में जाती है, उनमें से ही किसी एक हट में चली जाती है और क्या करती है दूसरा वहाँ पे वो जो सैक होती है वो लेके आती है और अपना जो एक सैक होता है उसको खाली कर देती है। लेट्स गो, चलो। शी टर्न टू वैल्यू एंड गैव हिम अ सॉ, एट लीस्ट हेल्प मी नाउ।
हेयर वेयर दीज एंड कम विद मी। अब वो कहती है, टर्न होते हुए वैल्यू को कहती है कि इस तरीके से खड़े मत रहो, मेरी हेल्प तो करो, और जो तुम यहाँ पे सिर्फ ऐसे मत खड़े रहो कि जैसे तुम कुछ कर ही नहीं रहो, यहाँ मेरी हेल्प करने की कोशिश करो, मेरे पास इसको पकड़ने के लिए, इसको भरने में मेरी मदद करो। यहाँ पे आकर शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट प्लेसेस एंड पुश्ड अ सैक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड्स। अब वो क्या करती है, उसकी वैल्यू की तरफ एक ओल्ड शूज जो उसके पास पुराने से शूज़ होते हैं जो बिना लेसेस के होते हैं वो उसकी तरफ फेंकती है, और पुश अ सैक एक सैक में फेंकती है, और स्टिक इनटू हिज हैंड और उसके हाथ में एक स्टिक होती है। वैल्यू वॉज कन्फ्यूज, वैल्यू कन्फ्यूज हो जाता है। वॉट डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विद दीज थिंग्स। वो कन्फ्यूज रहता है कि वो इन चीज़ों से करती क्या है, मतलब ये चीज़ें किस काम आती हैं उनको, ये काम जो करती है इन चीज़ों से क्या काम होता है, क्या ये क्यों करती है इस तरह की चीज़ों से, तो वो इस तरीके से कन्फ्यूज है। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंडलॉर्ड्स फार्म वीडिंग एंड टेकिंग काउस आउट ऑफ ग्रास। अब उसने क्या करता होता है कि जो वैल्यू होता है उसने हमेशा अपने और सिर्फ इसी टाइप का काम किया होता है, जैसे लैंड वॉर्म में फार्म और काव को चराना वगैरह, तो काव को ले जाना, वीडिंग कराना, ग्रासिंग कराना, ये सब। आर दे आर फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया। अब वो जया से पूछता है कि यहाँ पे कोई फार्म्स वगैरह नहीं है इस सिटी में। तो देखिए जया क्या करती है, शी लाफ्ड एट थम हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, फार्म्स, देयर आर नो फार्म्स हियर, वी आर रैक्टिकर्स। यहाँ रैक्टिकर्स मीन्स होता है जो कचरा उठाने वाले होते हैं ना, उनको कहते हैं रैक्टिकर्स। तो वह हंसती है बहुत ज़ोर से, और क्या करती है कि थंब जो होता है, और फिर क्या करती है, जो अपनी स्टिक होती है उसको जोर से ग्राउंड पे मारते हुए मारती हुई कहती है, फार्म, यहाँ कोई भी फार्मर्स नहीं रहता है, यहाँ कोई फार्म नहीं है, हम तो यहाँ पे रैक्टिकर्स है। तो अब जो वैल्यू होता है वो एकदम पूछता है, रैक्टिकर्स, शी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। अब वो जया जो होती है लड़की, वो कहती है कि देखो मेरा सैक ये तो पूरी चीज़ों से भरा हुआ है। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर आस्क वैल्यू, ये कहाँ से तुमने कलेक्ट किया है, वैल्यू पूछता है। फ्रॉम द विश बिन्स वेयर एल्स, वो कहता है कि, तो वो कहता है कि कहाँ से कलेक्ट किया है, वैल्यू पूछता है। तो वो कहते हैं रबिश बिन से, और कहाँ से, तो यू कलेक्ट रबिश, क्या तुमने ये सब ये जो कचरा कलेक्ट किया है, तुम इस कचरे को करती क्या हो, यू कलेक्ट रबिश, क्या तुम कचरा उठाती हो। वैल्यू हैड नेवर ऑफ सच अ थिंग, वैल्यू ने कभी भी इन चीज़ों के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। ए ब्लॉक कहते हैं, ए बेवकूफ़, ब्लॉक हैड मीन्स बेवकूफ़, इट्स नॉट एनी रबिश, ये कोई भी, इनमें से कोई भी कचरा नहीं है, ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स, यही चीज़ें हैं ओनली फॉर। वी सेल इट टू जैम बाज़ार जग्गू, ये हम इन्हें कहाँ बेचेंगे, जैम बाज़ार में जग्गू के। वैल्यू वॉज पजल, वैल्यू क्या हो जाती है, पजल हो जाती है। देखिए वैल्यू जो होता है वो पजल्ड हो जाता है। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश। अब क्या होता है कि उसने पहले लोगों से फेंकने के बारे में, कचरे को फेंकने के बारे में तो सुना था, लेकिन एनी वन वॉन्ट टू बाय, इसको ख़रीदते क्यों हैं, ख़रीद के क्या करते हैं इस कचरे को, इसके बारे में तो मैंने भी कभी नहीं सुना था। क्यों ख़रीदते हैं, कोई इसको क्यों ख़रीदेगा कचरे को। हूँ जैम्स बाज़ार जग्गू, ये जैम बाज़ार जग्गू कौन है। वाई ही बाइंग ऑल थिंग्स, वह ये चीज़ें क्यों ख़रीदता है। You think he buys it for show, he sells it to a factory, come on, I don't have time to waste like you। तो अब वो क्या कहता है कि तुम, यू थिंक ही buys it for show, तुम्हें लगता है कि ये क्या वो शो के लिए, मतलब शो करने के लिए ख़रीदता है। he sells it to factory, वह क्या करता है इनको फैक्ट्री में बेच जाता है। come on, चलो अब जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए तुम्हारी तरह। ये कौन कहती है, वो गर्ल जो होती है वो कहती है।
वैल्यू डिड नॉट मूव, वैल्यू बिल्कुल भी मूव नहीं करता। ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू द गार्बेज बिन्स। अब वो सोचता है कि वो है यहाँ पे इसलिए थोड़ी ना भाग के आया था कि वो इस तरीके की गार्बेज बिन से चीज़ें उठाएगा। जया पॉक्ड एट हिम विद हर सैक। अब जया क्या करती है, उसको पॉक करती है, मतलब उसकी जो स्टिक होती है उससे थोड़ा सा हल्का सा मार देती है, पॉक कर देती है उसको। She shouted, if someone gets there before us, we don't get anything. Don't just stand here. अब देखो वो जो जया होती है वो कहती है ऐसा मत देखो, लुक हेयर, यहाँ देखो। हमें अब क्या करना चाहिए कि हमें यहाँ से चलना चाहिए कि अगर इससे पहले कि कोई क्या करे, अपना है ना डस्टबिन को, मतलब जो गार्बेज है उसमें से अपने अपने सामान लेके चला जाए, वो खाली कर जाए और हमें कुछ भी ना मिले, उससे पहले हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो फिर देखिए, डोंट जस्ट स्टैंड हेयर, ऐसे यहाँ पे जस्ट स्टैंड देयर, यूँ इस तरीके से खड़े मत हो जैसे पोज दे रहे हो बिग हीरो। अब वो उसको कहती है जया कि ऐसे बड़े हीरो की तरह पोज मत हो और चलो, अब नहीं तो कोई ना कोई बीन को क्या कर जाएगा, डस्टबिन को खाली कर जाएगा और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, हु फिल्ड योर स्टमक टूडे। अब वो कहती है कि मैं तुम्हारी याद करो कि तुम्हारी मदद भी मैंने ही करी है और तुम्हारा आज पेट किसने भरा था वो भी याद करो। तो वैल्यू स्केच्ड हिज हेड एंड साइड। अब वो वैल्यू जो है वो अपना सर खुदलाता हुआ मतलब स्केचिंग करता है और फिर आई विल डू इट फॉर नाउ, मुझे अभी ऐसा ही करना होगा। ही थॉट अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, जब तक मुझे एक अच्छी जॉब नहीं मिल जाती तब तक मुझे यही काम करना होगा। और इस तरीके से चैप्टर अपना ख़त्म होता है। अब देखिए, गीता वॉल्स, अनुष्का, रविशंकर और अरिजीत सिंह फ्रॉम ट्रैश ऑन रग पिकर्स चिल्ड्रन एनी रिसाइकलिंग। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कंप्रीहेंशन चेक आपको करने हैं क्वेश्चन आंसर्स के, और बाकी आपको वर्क कॉपी में नहीं करना है। इसमें जो दे रखा है ये सब कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कंप्रीहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर करने हैं। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय। चलिए एक बार हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं चैप्टर 2 के पार्ट 3 के। पडल, पडल मीन्स होता है अजीब सी, पडल मीन्स अजीब सी। ब्रिक्स, ईंटें। कोकैटरी, टेढ़ी मेढ़ी, जो कि उनकी जो झोपड़ियों पे जो बैम्बू वगैरह जो लगी हुई थी वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी थी, तो कोकैटरी। डम, गिरा देना। रीडिंग, चलाना। रैक पिकर्स, कचरा या गंदगी उठाने वाले को रैक पिकर्स कहते हैं। ब्लॉक हेड, बेवकूफ। पजल, परेशान होना। अब यहाँ पे जो आपको मीनिंग्स मैंने यहाँ पे जो लिखे हैं, एक बार आप लोगों को ये अपनी कॉपी में करने हैं और इसको बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है। एक बार मैं आपको फिर से स्टोरी की शॉर्ट समरी समझा देती हूँ और आपको जिससे पूरा चैप्टर दोबारा रिमाइंड हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे जो एक वैल्यू नाम का एक बच्चा है जो कि अपने घर से भागा हुआ है, वह कन्याकुमारी एक्सप्रेस को पकड़कर और सीधे चेन्नई सेंट्रल से मतलब चेन्नई सेंट्रल से वो कन्याकुमारी एक्सप्रेस ले लेता है और नहीं, चेन्नई सेंट्रल पे आ जाता है। और वैल्यू जो है वो क्या है कि प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, उसको अभी भी थकान है क्योंकि वो रात भर सोया भी नहीं, उसके पास कोई सीट वगैरह तो थी नहीं, ना उसके पास टिकट उसने लिया था, बस उसके भाग्य से वह बच गया था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, उसने कोई ज़्यादा सामान अपने साथ लिया भी नहीं था। तो इसलिए वो क्या होता है कि वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म पे एक बेंच होती है उस पर वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है आराम करने के लिए। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ सुनकर क्या होता है, पीछे मुड़ के देखता है तो एक गर्ल होती है जिसने बहुत अजीबोगरीब कपड़े पहने होते हैं और उसके कंधे पर एक बोरा होता है जिस पर वो फालतू जो कचरा टाइप का सामान होता है वो भरा होता है। तो वो जैसे ही वैल्यू को देखती है तो वो उससे पूछती है कि तुम क्या भाग के आए हो, क्या तुम यहाँ ऐसे कैसे बैठे हो, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे पास खाना ऐसे तो मिलेगा नहीं, तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा।
और फिर इस तरीके से फिर वहाँ पे वैल्यू उसको उसी लड़की से मिला होता है, तो उससे थोड़ा सा वो उससे परिचित सा हो जाता है। अब उसे लगता है कि ये जो गर्ल है वो ही उसकी मदद कर सकती है इस अनजान से शहर में। तो वो सोचता है कि इसी का साथ जो होगा वो मेरे लिए अच्छा होगा, मैं इसका साथ पकड़ लूँ तो ये मेरे लिए अच्छा होगा। तो इस तरीके से वो उसका दोस्त बनने, जैसे आप लोग दोस्त बनने किसी की आपको सहारे की ज़रूरत होती है, जब आप कोई कुछ अलग करते हैं तो उसमें आपको किसी न किसी की मदद की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो लड़की है वो जो उसको स्टेशन प्लेटफॉर्म पे मिली थी वो लड़की, अब उसको एक सहारा थी एकमात्र। तो क्योंकि वही एक लड़की थी जो सब कुछ जानती थी, वहाँ इस शहर को जानती थी। तो वैल्यू ने सोचा कि यही एक सहारा है जो मुझे आगे तक हेल्प कर सकता है। तो इस तरीके से वो उस गर्ल का पीछा करता है, उसे ढूंढने लगता है। वो गर्ल वहाँ से जा चुकी थी, परंतु जब वो पीछे गर्ल ज़्यादा दूर नहीं गई होती है तो वैल्यू जो होता है उसे ढूंढ लेता है। अब जो गर्ल है वो पूछती, क्या होता है कि जो वैल्यू है उसके साथ में वो साथ ले लेता है। अब वो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और वो मेरे रोड पे पहुँच चुके होते, मतलब रोड के बीच में पहुँच चुके होते हैं। अब है ना, अब वो ना इधर के ना उधर जाने के, तो उन्होंने क्या कि तो गर्ल ही उसको समझाती कि तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ से तेज़ी से भागना पड़ेगा, यहाँ खुद तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा एक तरीके से। क्योंकि जो यहाँ पे अगर वो बीच में रुकता तो उसको क्या हो जाएगा, गाड़ी उसे एक्सीडेंट वगैरह कर सकती थी। तो इस तरीके से वो उससे समझाती है कि अगर तुम यहाँ रुकोगे तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। तो इस तरीके से वो है उसका हाथ पकड़ के साइड में, दूसरी साइड में ले जाती है। अब देखिए वो एक बड़े से ब्रिज की ओर जाते हैं। वो पहले तो वो बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह देखता है, साइन बोर्ड वगैरह देखता है, फिर वो ब्रिज को क्रॉस कर रहे होते हैं तभी वो क्या होता है वहाँ पे एक सेंट्रल जेल को भी देखता है। उसे वैसे तो तमिल लैंग्वेज ही आती, इंग्लिश लैंग्वेज आती नहीं, तो उसे इंग्लिश में कुछ भी पढ़ नहीं पाता है। और एक जगह पे साइन होता है जिस पर तमिल में होता है, उस पर लिखा होता है सेंट्रल जेल, तो वो आसानी से पढ़ लेता है उसको। फिर वो गर्ल बताती है कि इसमें कैसे भी किसी भी तरीके से बच के रहना इससे, अगर तुम इसके चलेगा तो फिर तुम बाहर नहीं आ पाओगे, तुम सिर्फ सलाखों को ही गिनते जाओगे। तो इस तरीके से वो कहता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, फिर मैं क्यों जेल में जाऊँगा। तो वो कहती है ठीक है मैं बता रही हूँ, अब तुम्हारी मर्जी है इसके बाद। तो इस तरीके से वो लोग, फिर वो गर्ल होती है वो उसको बहुत तरीके से सपोर्ट करती है। उसको अब भूख लगी होती है तो वो खाना के लिए सोचता है कि मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से वो एक कचरे के डिब्बे के पास जाते हैं। तो वहाँ पे वो इस तरीके से, देखिए पिक्चर में जैसे कि कचरा है ना, यहाँ पे दो गॉड्स हैं, इनके पास मक्खियाँ भी आ रही है, कचरा पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे एक देखो इसने जो बनाना है वो क्रश किया हुआ, मतलब बिल्कुल दबा पड़ा हुआ जो बनाना है वो उसको देती है कि भाई तुम ये खा लो। कि नहीं मैं ये नहीं खा सकता, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी खाना खाया ही नहीं होता है। तो वैल्यू इस टाइप के खाने को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तो वो कहती है कि ठीक है अगर नहीं खाना है तो फिर तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा, अगर ये खा लोगे तो तुम्हारा पेट थोड़ा सा शायद शांत हो जाए तुम्हारी भूख। तो इस तरीके से वो, अब वैल्यू को भूख भी बहुत लगी होती है, तो वो क्या करता है उसको खा लेता है। पहले तो मना करता है, फिर बाद में खाना ही पड़ता है। तो थोड़ा सा उसको मतलब उसका पेट जो स्टमक होता है वो अब अच्छा फ़ील कर रहा होता है, लेकिन उसे भूख फिर भी बहुत तेज़ लगी होती है। तो वो क्या करते हैं कि पास में ही एक जगह पे क्या हो रहे होते हैं, शादी वगैरह का फंक्शन चल रहा होता है। और इस तरीके से वो फंक्शन में वो क्या होते हैं कि वो पीछे की साइड में वो फंक्शन में जो कहता है कि भाई गर्ल जो होती है जया, वो कहती है कि ये तो खाना खा लें उसके बाद तुम्हें आपको खाना मिल जाएगा, लेकिन इससे पहले तो तुम्हें खाना नहीं मिलने वाला, ठीक है। इनका बच्चा कुछ अगर ये फेंकेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा, है ना। तो फिर अब इसके बाद क्या होता है कि वैल्यू कैसे इसको परेशानियाँ होती हैं। अब वो क्या करता है कि वैल्यू जो है उसका साथ ले लेता है, और जो गर्ल है वो उसको क्या करती है कि उसको साथ ले लेती है। और फिर उसके बाद मैंने आज समझ ही लिया है कि जया कैसे अपने फ्रेंड्स को लेके जाती है हट्स की तरफ, और कैसे वो उसको भी सारा सामान पकड़ा देती है कि तुम्हें अगर कमाना है, तुम्हें खाना है तो ये चीज़ें को तो कमाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो खराब चीज़ें हैं ये बेची जाती हैं, ये फैक्ट्रियों में जाती हैं और इसके दाम मिलते हैं हमें। तो इस तरीके से जो जया है
जो वैल्यू है उसको मजबूरी में ये काम करना होता है। तो यहाँ हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। थैंक यू बच्चों।